everyone, in this video I am going to explain you how to solve the further questions of the exercise 3.2 of class 12th mathematics, and our chapter is matrices. Okay, so अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स गिवन हैं, कुछ मैट्रिसेस गिवन है जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मैट्रिसेस गिवन है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और जो इनका प्रोडक्ट है उसे कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो जो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट है और की पॉइंट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, देन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है? हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब भी हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है, हमारी कंडीशन ये है कि the number of columns of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix। मतलब क्या है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में वो किसके इक्वल होने चाहिए? वो हमारे नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि सपोज अगर हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं ए और बी। ठीक है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है n क्रॉस p। तभी जब ये ऑर्डर होगा m क्रॉस n और n क्रॉस p, तभी इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स थी फर्स्ट मैट्रिक्स ए की n, और जो नंबर ऑफ रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स बी की वो भी है n। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब तो यही है ना कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स ए के वो किसके इक्वल है? नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स बी। सो इसीलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए और बी का पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों मैट्रिसेस के इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी अब उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p, नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर को डिफाइन करते हैं अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स के। क्या हमारी जो रिजल्ट में आने वाली है, जो प्रोडक्ट आने वाला है, उसका ऑर्डर क्या होगा, है ना? नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। हमें देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है दोनों ही मैट्रिसेस का, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 आएगा। मतलब कि उसमें 2 ही रोज होंगी और 2 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट ही कॉलम से सेकेंड मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन हम लोग फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस का ए बी प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी आ जाएगा माइनस का ए बी प्लस का ए बी। देन देखिए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी वी गेट बी स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर। सो अब इसका आंसर का क्या आ गया? हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये वाला भी एलिमेंट 0 हो गया, और ये वाला एलिमेंट क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव मल्टीप्लाइड द टू मैट्रिसेस। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमें जब भी कोई भी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्या ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी, है ना? हमें जो कंडीशन गिवन है हमें वो पहले चेक करनी है, क्या वो अप्लाई हो रही है, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम लोग क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 1, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है।
और सेकंड मैट्रिक्स में क्या है, 1 रो है और 3 कॉलम है ना, 1 रो है और 3 कॉलम है। तो अब हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3x3। क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3x3 ऑर्डर हो जाएगा हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका। अब देखिए हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करेंगे। हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आने वाली है ऐसे। हम लोग फर्स्ट रो को क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे ना। तो अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये A11 मिल गया। अब अगेन हम लोग फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड देन 4। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हमें मिलेगा A21। सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है हमारा, ये 4 हो जाएगा। अगेन ये 6 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा। देन 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So in this way we have solved the second part of the same question। और देखिए जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर 3x3 है। I hope you got the concept of how to multiply the two matrices. If you have any query related to the lecture, just simply ask it in the comment section. Thank you for watching the study batches.